तो आज का सेशन जो है एक कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है, अभी जो एक हालात बना हुआ है, मौजूदा कुछ परिस्थितियां जो बनी हुई हैं उसको लेके है। क्योंकि इसमें कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास भी कि और ये पैनिक का जैसे सिचुएशन लग रहा है कि लोग इस बात को लेके परेशान है कि भाई वो तरह तरह के क्वेश्चंस हमसे किए जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या जवाब दें या हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसको ओवरऑल हम लोग आज कवर करेंगे एंड we will analyze this whole topic and see what all we can talk about this. तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज का जो जमाना है, ये 21st सेंचुरी जो है, ये वी नो दैट वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज। अब ग्लोबल विलेज हो गया है, यानी यहाँ पर कुछ भी अगर होता है तो इंसान या लोग अनटच्ड नहीं रहते हैं, यानी कि हर कोई उससे टच रहता है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उस तक भी पहुंचती है। एक पुराना दौर था जब वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। अगर कहीं पे कुछ हो रहा है, अगर अफ्रीका के अंदर कुछ हो रहा है तो वो वहाँ का लोकल इशू रहता था, बाकी दुनिया तक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पहुँचती थी। बट वी नो कि अब हाँ, अभी वैसा नहीं है। अभी विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द साइंस, अब कोई भी इवेंट अगर कहीं भी होता है तो वो पूरी दुनिया में बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो फैल जाता है। तो सब आदमी उससे अवेयर रहते हैं। अब अगर अंगोला के अंदर कुछ अगर होगा या जापान के अंदर कुछ अगर होगा, कोई बड़ा इवेंट होगा, तो वो पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन तेजी से फैल जाती है। तो आज हम लोग उस जमाने में रह रहे हैं। एक तो ये फर्क आ गया है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ का इशू है, किस कंट्री का इशू है, और उसके हिसाब से लोग इम्पैक्ट होते हैं। अलग जगह के लोग इम्पैक्टेड वैसे होते हैं। जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, राइट, वी नो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या इंडिया जिनसे बॉर्डर शेयर करता है, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो कभी ऐसा भी होता है बॉर्डरिंग कंट्री में कोई बड़ा इवेंट हो जाता है तो हम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है या यहाँ बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती है। और कभी ऐसा भी होता है कि बॉर्डरिंग नेशन नहीं है, दूर का नेशन है, वहां पे कुछ इवेंट हो गया तो हमारे यहाँ फिर बहुत हलचल हो जाती है। तो ये हर कंट्री का अपना अपना मामला होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेक्सिको में कुछ अगर होगा तो इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वो एक नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, तजाकिस्तान में कुछ होगा तो इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रशिया को फर्क पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि दूसरी उस कंट्री के साथ आपका कैसा मामला है, कैसा रिलेशन है। अब हमारे वी नो दिस कि हमारे नेबरिंग कंट्री म्यांमार में पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए, मेजर चेंजेस आए वहां पे coup हुआ, वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई, वहां पे डेमोक्रेसी जो भी था उसको खत्म कर दिया गया। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत यानी कि उस कंट्री के लिए बहुत बड़ा चेंज था वो। लेकिन हमारे यहाँ उसका उतना ज्यादा फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, थोड़ा सा फर्क पड़ा, थोड़े से कुछ इश्यूज बने, लेकिन बहुत ज्यादा उतना भी डिस्कशन नहीं हुआ। हालांकि ध्यान देने की बात है कि म्यांमार जो है इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का। लेकिन म्यांमार के केस में उतना ज्यादा यहाँ पे इशू नहीं हुआ, उतना ज्यादा कवरेज या उतना ज्यादा हलचल या उतना ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन अभी जो रिसेंट में हमारे एक और नेबरिंग कंट्री के बगल में जो कुछ हुआ है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और वो ग्लोबल है बेसिकली। इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया, बल्कि ये ग्लोबल है। अच्छा, एक तो हुआ कि ठीक है वहां पे कुछ गवर्नमेंट चेंज हुई, वहां पे उनके जो भी इंटरनल चीज है उसमें कुछ चेंजेस आए। लेकिन अब ऐसा बन सिचुएशन हो गया है कि हमारे कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर खास करके ये लगता है कि गोया कि यहाँ के मुसलमानों का एक टेस्ट शुरू हो गया, यहाँ के मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान शुरू हो गया। अब ऐसे तो देखने तो ये बड़ी फनी बात लगती है कि भाई अगर कोई एक ऐसे कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हुई है जिससे हमारा बॉर्डर भी शेयर नहीं होता, जो हमसे दूर है, तो वहां के गवर्नमेंट चेंज होने से या वहां के पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आने से यहाँ के मुसलमानों का क्या रिलेशन है। आइडियली थ्योरेटिकली तो ऐसे ही बात लगती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी की बात है। प्रैक्टिकल बात यह है कि यहाँ पे जैसे मुसलमानों को अब डॉक में खड़ा कर दिया गया, एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और अब उनसे सवाल हो रहा है, उनसे क्वेश्चन हो रहा है। अब हालांकि आप ये कहेंगे भाई कि मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, मैं तो अपने रोजमर्रा के रूटीन के हिसाब से जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन वी नो के सिचुएशन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे लोगों से क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो नेबर्स हैं, वो आपसे ही सवाल करते हैं।
अच्छा, सवाल करने में भी दो तरह की बात होती है। सवाल करने में ऐसा भी होता है कभी कभी कि ऑनेस्ट सवाल होता है लोगों का, कि दे सिंसियरली वांट टू नो समथिंग, वो सच में कुछ आपसे जानना चाहते हैं, सच में उनको कुछ यानी क्वेरी है, सच में वो कुछ समझना चाहते हैं आपसे, ऐसा भी होता है। बट हम जानते हैं कि एक बड़ा हिस्सा वो भी होता है जहां पे कि एक्चुअली कुछ जानने की नीयत नहीं होती है, बल्कि एक्चुअली आपको एक डॉक में खड़ा करना नियत होता है, आपको आपके ऊपर उंगलियों उठाना एक नियत होता है, या आपको ह्यूमिलिएट करना एक नियत होता है, या फिर समाज में पोलराइजेशन क्रिएट करना एक मकसद होता है। तो दोनों तरह की चीज होती है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। आई होप पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कहीं पे कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुए, तो अब ये लग रहा है कि यहाँ के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात ऐसे ही है जैसे कि वो कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन बयान होता है। ओरिजिनल सिन का कंसेप्ट आप जानते हैं कि एज पर द ओरिजिनल सिन ये बताया जाता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न सिनर, हर इंसान जो है वो पैदाइशी पापी है। क्यों बताया जाता है पैदाइशी पापी है? क्योंकि कहा यह जाता है क्योंकि आपके जो पूर्वज थे, सुपर पूर्वज थे, आदम आदम एंड ईव, उन्होंने डिसोबीडियंस किया था गॉड को, उन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी by going against the command of God. So since Adam sinned and Eve sinned, so everyone born out of Adam and Eve, they all are sinner. ये कंसेप्ट कहलाता है ओरिजिनल सिन का, कि आप सब, हम सब के सब पापी लोग हैं। इसलिए पापी हैं क्योंकि हमने पाप किया। आप पूछेंगे हमने क्या पाप किया, तो कहा जाएगा कि नहीं, हमारे जो सुपर पूर्वज थे, जो फर्स्ट मैन थे आदम, उन्होंने पाप किया था। तो एक नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर उन्होंने किया था तो वो जिम्मेदार है, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी ने कुछ किया तो उसका जिम्मेदार वो होगा, मैं नहीं होऊंगा। एंड दिस इज राइट ऑल्सो। तो उसी तरह ये आज के जो सिचुएशन बना हुआ है, ये भी सिमिलर टू ओरिजिनल सीन ही बन गया है, कि कहीं पे कुछ हो रहा है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कहीं पे कुछ हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, और क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, सवाल आपसे किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये सवाल जो किया जाता है, ये दो कैटेगरी का हो सकता है। एक सवाल तो ऐसा हो सकता है जहां पे कि कोई आदमी सच में कुछ आपसे जानना चाहता है, उसको मालूम नहीं है, वो न्यूज़ पढ़ रहा है, वो रिपोर्ट्स देख रहा है कि अच्छा वहां पे उस कंट्री में ये रूल लगाए जाएंगे, वो लोग ये रूल लगा रहे हैं, वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अब सिंस दे आर पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ, वो लोग चूंकि मुसलमान माने जाते हैं, तो फिर आपको भी एज ए मुस्लिम क्वेश्चन किया जाता है। और एज लॉन्ग एज लोग अगर जेन्युइनली और सिंसियरली क्वेश्चन करते हैं, देन इट इज रियली वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान के प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन आंसर होना बहुत जरूरी है, म्यूचुअल डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। डिबेट नहीं होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए, या डायलॉग होना चाहिए कि ओके मैं ये बात नहीं समझा, इसके बारे में आप कुछ बताएं। आपने कुछ नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं कि भाई मैंने नहीं समझा, आप बताइए। तो हमारे प्रोग्रेस के लिए डिस्कशन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम जानते हैं कि साथ ही साथ एक अच्छा खासा तबका उन लोगों का भी होता है जिनको जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपसे जानने में, बल्कि उनका इंटरेस्ट ये होता है कि कैसे आपके ऊपर उंगली उठाएं, कैसे आपसे कुछ ऐसा सवाल करें और आप कोई भी ऐसी बात बोल दो जिससे उनको मौका मिल जाए कि पूरी कम्युनिटी को डॉक में खड़ा कर देने का। तो वो उस ताक में रहते हैं आपसे। और आप जानते हैं कि आज का ज़माना जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसके ज़रिए फेक न्यूज़, फेक इंफॉर्मेशन भी बहुत तादाद से फैलाया जाता है। लोग झूठी झूठी खबरें फैलाते हैं बड़ी तादाद में, और आजकल इंडिया के अंदर तो पूरा एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके ऊपर काम ही होता है बाज़ाफ्ता, जहाँ पे कि मकसद ही होता है झूठ फैलाना, जहाँ पे मकसद ही होता है कि किसी कम्युनिटी को जो है डिग्रेड करना, नीचा दिखाना, उनके बारे में झूठी बातें फैलाना। तो उसके लिए भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास तो कोई सिस्टम नहीं है ना कि आप कोई बहुत अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों तक फैला सके। जिनके पास है वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो गलत चीज़ों के लिए करते हैं, झूठी खबरों को फैलाने के लिए करते हैं। तो इसके लिए बहुत केयरफुल होना होगा। अब यहाँ पे ऐसे केस में जहाँ पे कि लोग झूठी चीज़ें फैलाते हैं या फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, या जिनका मकसद होता है समाज में पोलराइजेशन क्रिएट करना, जिनका मकसद ये होता है कि हम कैसे किसी लोगों को आपस में लड़ाएं धर्म के नाम पे या रिलीजन के नाम पे। तो उसके लिए देखिए एक गाइडेंस है कुरान का, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे, और उसके ऊपर जरा आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे कुरान के अंदर सूरे
फुरकान की आयत नंबर 63 है। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है वइबादुर रहमानिल लजीना यमशूना अलल अर्द हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। इसमें क्वालिटी बताई जा रही है ईश भक्तों की, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो वाकई ईश्वर से मोहब्बत करते हैं, उनकी क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ से, इस आयत से और आगे से भी, इसमें आगे कंटिन्यूअस बताया जाएगा। तो उस क्वालिटी में क्या बताया जा रहा है? ये नहीं बताया जा रहा है कि जो फेक न्यूज़ फैलाए धर्म के नाम पे वो जो है वो सच्चा ईश भक्त है, वो सच्चा गॉड का फॉलोअर है, बल्कि इसमें यह कहा है कि वइबादुर रहमानुल लजीना यमशूना अलल अर्द हौना, के इबादुर रहमान जो हैं, द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, जो सच में खुदा के बंदे हैं, उनकी ये क्वालिटी होती है कि जब वो जमीन पे चलते हैं तो हल्के चलते हैं, यानी कि दे वॉक जेंटली इन ह्यूमिलिटी, ठीक है ना, वो अर्थ में ह्यूमिलिटी के साथ चलते हैं, यानी कि वो हम्बल रहते हैं, वो ह्यूमिलिटी के साथ चलते हैं का मतलब कि उनका जो चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कदम से जो चल रहे हैं, स्टेप से जो चल रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होता है उनकी जिंदगी में कि वो हम्बल होते हैं, वो एरोगेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता है, उनके अंदर वो प्राइड नहीं होता है, बल्कि अंदर ह्यूमिलिटी होती है। जमीन पे वो चलते हैं, क्यों? क्योंकि दे रिकॉग्नाइज कि ऑलमाइटी गॉड इज आवर क्रिएटर, हम उसके सिर्फ बंदे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा क्रिएटर जो है वो है सबसे बड़ा। एक क्वालिटी तो ये बताई कि वो हम्बली चलते हैं, और इसका दूसरे हिस्से में ये बताया वैजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, और जब जाहिल उनसे खिताब करते हैं, जब जाहिल किस्म के लोग उनसे डिस्कशन करने आते हैं या बात करने आते हैं, तो ये लोग जो हैं ईश भक्त जो सच्चे होते हैं, वो कालू सलामा, वो सलाम करके निकल जाते हैं, पीस है करके निकल जाते हैं। जाहिल का मतलब इलिटरेट नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा। जाहिल वर्ड का मतलब ये नहीं है कि जो इलिटरेट है, जो अनलिटर्ड है। जाहिल का मतलब सिंपल वर्ड्स में हम ऐसा समझें तो ऐसा शख्स जो बहस करने की नीयत से, जो आपसे लड़ना झगड़ना चाह रहा है, जो आपसे डिबेट करना चाह रहा है, जो आपको से लड़ने झगड़ने का कोई बहाना निकाल रहा है, वैसा आदमी जब आपसे आता है बातचीत करने के लिए या बहस करने के लिए, तो उस बहस में आपको उलझना नहीं है, बल्कि क्या करना है, सलाम कह के निकल जाना है, शांति कह के निकल जाना है। अगेन इसका दोनों मतलब है, शांति कहना मतलब कि मुंह से कहना, और बिहेवियर में भी शांति होना चाहिए, कि वो शांत बिहेवियर के साथ उसको अवॉइड करता है बेसिकली। अब आप इसी चीज को, यानी ये जो टीचिंग है कुरान की, इसी को इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि वैसे लोग जो हमसे सिर्फ बहस करना चाह रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े का बहाना निकालना चाह रहे हैं, या जिनका मकसद ही है कि इनसे हम बस पोलराइज करें, इस माहौल को करें, तो वैसे जगह पे हमें उलझने की जरूरत नहीं है। हमें अपना एक शांत बिहेवियर दिखाना है, शांति के साथ बिहेव करना है, और उससे उलझना नहीं है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो सिंसियर हैं, जो जानना चाहते हैं, जो वाकई प्यार से बात करना चाहते हैं, उनसे फिर हमें भी प्यार से बात करना चाहिए। ये भी कुरान की टीचिंग है। ये कुरान थ्रू आउट जो है कुल कालू आपको बताता रहता है कि वो ये सवाल करते हैं तो आप ये कहो, वो ये कहते हैं आप ये कहो। मैंने पहले भी कहा कि ये जो म्यूचुअल डिस्कशन है, ये हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी विजिलेंट ऑफ द इंस्टिगेशन। कोई इंस्टिगेट कर रहा है आपको, तो इंस्टिगेट होने की जरूरत नहीं है, खामोश रहने की जरूरत है। कोई झूठी खबर फैला करके झूठ बात बता रहा है, तो वहां पे लोगों को समझाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये झूठी बात है, ये झूठी खबर है। और बहुत सारे आप सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे कंट्री में हमारे झूठी खबर को फैलाया जाता है, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हर तरह से। तो अब फिर ये बात आती है कि अगर कहीं पे भी कुछ हुआ, हमारे नेबरिंग में कुछ हुआ, वहां पे कुछ उससे रिलेटेड, अब मैं बात करूंगा आपसे इस सेकंड कैटेगरी के लोगों के बारे में। फर्स्ट कैटेगरी के वो लोग जो इंस्टिगेट करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, उनसे तो हमें उलझना ही नहीं है, तो वो तो रूल आउट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी के लोगों के बारे में, और उनके क्वेश्चंस के बारे में, या उनके क्वेरीज के बारे में। ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, जो सच में कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जेन्युइनली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग समथिंग, देन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देम एंड व्हाट टू रिस्पॉन्ड टू देम, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे आए या एक्चुअल चीजों पे आए, मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारा जो अप्रोच होगा किसी भी चीज को लेके, आई मीन नॉट ओनली अबाउट दिस टॉपिक, किसी भी टॉपिक को लेके हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। आई मीन
हम किसी चीज को सही या गलत किस बेसिस पे कहेंगे? क्या हम किसी चीज को सही इसलिए कहेंगे क्योंकि मेरे लोग ऐसा करते हैं? क्या हम किसी चीज को सही या गलत सही सिर्फ इसलिए कहेंगे कि भाई कि मेरे ग्रुप के लोग ऐसा मानते हैं, मेरे फैमिली के लोग ऐसा मानते हैं, मेरे रिलीजन के लोग ऐसा मानते हैं, मेरे स्टेट के लोग ऐसा मानते हैं, मेरे कंट्री के लोग ऐसा मानते हैं, या मेरे रेस के लोग ऐसा मानते हैं? क्या ये बेसिस होना चाहिए? कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत भी इंसाफ पसंद है, न्यायकारी है, वो आपसे यही कहेगा कि नहीं, किसी चीज के सही और गलत होने का बेसिस कास्ट, क्रीड, रेस, रीजन, फेथ ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑनेस्टली हमें ये देखना चाहिए कि सच बात क्या है और न्याय की बात क्या है, और जो न्याय की बात है उसके साथ हमें फिर उसके वो बताना चाहिए कि ये न्याय की बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको पैरामीटर बना लें, ये बेसिस बना लें कि भाई सच तो वो होगा जो मेरे ग्रुप के लोग कहते हैं, तब क्या होगा कि दुनिया में फिर क्योस हो जाएगा, दुनिया में फिर शांति एक्चुअली नहीं आ सकती है। शांति कैसे आएगी? क्योंकि हर ग्रुप, हर आदमी जो है अपने अपने ग्रुप की बात कर रहा है बेसिकली। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं, प्रिंसिपली या सैद्धांतिक तौर पे ये कोई इंसान ऐसी बात नहीं करेगा, तो क्या होगा? केओस हो जाएगा। शांति तभी होगी जब हर इंसान ये सोच ले कि नहीं, जो सत्य होगा मैं उसका साथ दूंगा, वो सत्य मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, वो सत्य मेरे अपने फेथ के अगेंस्ट जाएगा, मेरे ग्रुप के लोगों के अगेंस्ट जाएगा तो भी मैं साथ नहीं दूंगा। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि सच बात क्या है। और इसी ताल्लुक से जो है एक और गाइडेंस है कुरान का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। ये है सूरह मायदा के आयत नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में भी और हमारे डीलिंग्स में भी, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो बहुत इससे फायदा होगा। इसमें यह बताया गया कि या अय्युहल लजीना आमनु, ए धर्मी लोगो, ए लोगो जो अपने आप को ईमान वाला कहते हो, ए लोगो जो ये दावा करते हो कि तुम सबमिट किए हो ईश्वर के आगे, तो उनसे क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम ये ऐसा दावा करते हो तो आगे फिर बताया जा रहा है कि तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है। कुनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाए बिलकिस्त, कि तुम स्टैब्लिश करो, स्थापित करो बैलेंस को या जस्टिस को, न्याय को उस ईश्वर के समक्ष गवाह बन करके। यानी कि तुम गवाह बनो इस बात के, तुम गवाही दो इस बात के कि जो जस्टिस है तुम उसके साथ हो या तुम उसकी बात कर रहे हो, और उस जस्टिस को, उस न्याय को तुम स्थापित भी करो। किसके लिए? ईश्वर के लिए। अगर तुम वाकई ईश्वर की बात मानते हो, वाकई दावा करते हो कि तुम ईश भक्त हो, तुम वाकई दावा करते हो कि तुमने सबमिट किया है उस अलमाइटी गॉड के आगे, तो इसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि जो जस्टिस की बात हो, न्याय की बात हो, तो तुम उसको स्थापित करो और गवाह बनो तुम। यानी तुम इस बात की गवाही दो कि तुम न्यायकारी चीजों के साथ हो, अन्याय के साथ नहीं हो। हम अगर ये समझें कि नहीं, हम अगर ईश्वर के मानने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, तो हम उस बात का सपोर्ट करेंगे जो हमारे फेथ के लोग कहते हैं, हम उस बात को सपोर्ट करेंगे जो हमारे ग्रुप के लोग कहते हैं, तो ये बात फिर गलत हो जाएगी, ये इस आयत के खिलाफ चली जाएगी। क्योंकि इसमें कहा गया है कि कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाए बिलकिस्त, कि इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, जो जस्टिस की बात है, न्याय की बात है, उसके लिए खड़े हो जाओ। और इसके दूसरे हिस्से में आगे ये बताया गया, वला यजरिमन्नकुम शनानो कौमिन अला अल्लाह तादिलू, और किसी गिरोह की, किसी ग्रुप की दुश्मनी, अगर तुम्हें किसी ग्रुप से दुश्मनी चल रही है तुम्हारी, अभी किसी गिरोह से, किसी ग्रुप से तुम्हारे अच्छे टर्म्स नहीं है, खराब रिलेशन है, तो उस केस में भी कहा जा रहा है कि इवन इन दैट केस तुम जस्टिस से मत हट जाना। डू नॉट लेट द हेट्रेड ऑफ पीपल प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग जस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेचुरली होगा ये कि हम अगर किसी से हमारा अच्छा टर्म नहीं है, किसी से अच्छा रिलेशन नहीं है, तो होता यह है कि हम उसकी हर चीज में बुराई निकालते हैं, उसकी अच्छी चीजों को भी हम इग्नोर करते हैं, उसकी अच्छी चीजों को भी हम कंडेम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कुरान ये कह रहा है कि नहीं, उस केस में भी तुमको बहुत केयरफुल रहना है, कि उस केस में भी तुम तादिलू, अदल से, जस्टिस से, न्याय से हट मत जाना। तो अगर, यानी कि अगर हम किसी भी टॉपिक पे ये डिसीजन लेना चाहते हैं या कंक्लूड करना चाहते हैं कि ये टॉपिक पे कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, तो हमें ये नहीं देखना है होगा कि वो कौन से ग्रुप के लोग हैं, और उस ग्रुप से अगर हमारे खराब रिलेशन है तो हम उनसे अग्री नहीं करेंगे। अगर उनसे हमारे इलविल चल रहा है, टर्म्स अच्छे नहीं है, तो हम उनकी अच्छी चीजों को भी जो है लीपापोती करेंगे। तो कुरान इससे मना कर रहा है। इसका मतलब कुरान, जो कुरान का एक सेंट्रल थीम है
वो एक जस्टिस है। ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में कि कुरान का जो कोर टीचिंग है, वन ऑफ द कोर टीचिंग्स इज जस्टिस, न्याय, अदल। ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए, ये हमेशा बना रहना चाहिए। तो इस आयत में ये बताया गया, O you who have believed, be persistently standing firm for God, witnessing justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. तुम्हें किसी ग्रुप की दुश्मनी जो है न्याय से हटा नहीं दे। और फिर आगे ये कहा गया है, आदिलु हुआ अकरबो लित्तक़वा, कि अदल करो, जस्टिस करो, ये तकवा के यानी राइटियसनेस के, एक अच्छे इंसान बनने के, अच्छे मानव बनने के ये करीब है। यानी मानवता के लिए या अच्छे मानव बनने के लिए या अच्छे ईशभक्त बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अदल करो, ये जस्टिस करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। लव योर गॉड, ईश्वर की के प्रेम में रहो। इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तामलून, और वो ईश्वर जानता है, ऑलमाइटी गॉड जानता है, अल्लाह इस बात से खबरदार है, बिमा तामलून, जो तुम करते हो। यानी यहाँ पे ये जो बताया गया कि जस्टिस करो, जस्टिस करो, तो अगर हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये हमें ये याद रहे कि फिर अल्लाह इस बात से बाखबर है, अल्लाह को इस बात का इल्म है। तो यहाँ पे ये जो आयत है ना, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारे लिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम अप्रोच करें तो उसमें हमारा अप्रोच इस ओरिएंटेशन के साथ हो कि हम जस्टिस की बात करें, इनजस्टिस की बात नहीं करें, अन्याय की बात नहीं करें। अब हम आते हैं एक्चुअली उन क्वेश्चंस की तरफ या उन टॉपिक्स की तरफ जो लोग, बहुत सारे लोग आज सिंसियरली एंड जेन्युइनली वाकई जानना चाहते हैं। क्वेश्चंस आप जानते हैं कि किधर किस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्वेश्चंस होते हैं टेररिज्म के ताल्लुक से, क्वेश्चंस होते हैं वुमेन्स राइट के ताल्लुक से, क्वेश्चंस होते हैं अपोस्टेसी के ताल्लुक से, क्वेश्चंस होते हैं इस्लामिक ड्रेस के ताल्लुक से, म्यूजिक के ताल्लुक से, वीडियो एंड फोटोग्राफी, बियर्ड, बुर्का। क्वेश्चंस इसी इर्द गिर्द घूमते हैं जो अभी रिसेंट में इवेंट हुए हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज में। ये भी एक चीज समझने की बहुत जरूरत है हम सभी को कि जैसे मैंने पीछे कहा था अभी कि जब तक हम लोग अपने जब तक हर इंसान ओपन टू आइडियाज नहीं है, ओपन फॉर रिव्यू नहीं है, तब तक वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। और जब इंसान ओपन टू आइडियाज होता है तो इंसान आगे प्रोग्रेस करता है, इंसान आगे तरक्की करता है। जिस मोमेंट इंसान ये कह ले कि नहीं मुझे तो कोई आइडिया या कोई नए रिव्यू की जरूरत नहीं है, तो इंसान का प्रोग्रेस रुक जाता है। अब देखिए इसकी बेस्ट मिसाल यह है कि साइंस देखिए कैसे तरक्की करता है, या साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे तरक्की करती है। वो इस तरह करती है बिकॉज दे आर ओपन टू आइडियाज, दे आर ओपन टू क्वेश्चंस, दे आर ओपन टू रिव्यूज। एक जमाना था जब साइंटिफिक कम्युनिटी या दुनिया ये मानती थी कि हमारी अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, हमारी अर्थ रुकी हुई है, स्थिर है। लेकिन उसके बाद जब नए साइंटिस्ट ने, गैलीलियो ने और कोपरनिकस ने, दूसरे साइंटिस्ट ने जब ये बताया कि नहीं, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन वी शुड बिलीव दैट अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, तो शुरू में लोगों ने तो नहीं माना। लेकिन जब लोगों ने रिव्यू किया, चीजों पे फिर से गौर किया, तो लोग मानने लग गए, समझ में आ गई बात, उनको प्रूफ्स मिल गए कि नहीं अर्थ जो है स्टेशनरी नहीं है। तो अब इंसान के व्यूज चेंज हो गए, अब वो मान रहा है कि नहीं अर्थ स्टेशनरी नहीं है, घूम रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर गौर किया। उसी तरह एक वो भी दौर था जब लोग समझते थे कि अर्थ हमारी फ्लैट है, लोग लंबे डिस्टेंस कवर करने से, जर्नी से डरते थे कि पता नहीं फ्लैट है तो गिर जाएंगे नीचे है क्या। लेकिन अब वो बिलीफ सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने गौर किया, लोग तरक्की किए, आगे बढ़ते गए, और जो गलत चीजें थी उसको छोड़ते चले गए और अच्छी चीजों को अपनाते चले गए। तो गलत चीजों को छोड़ने में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट ये इस्लाम की टीचिंग है, ये कुरान की भी टीचिंग है, ये दीन की टीचिंग है, ये कॉमन सेंस भी कहता है कि जो गलत चीजें हैं उसको छोड़ देना चाहिए। आप जानते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, हम लोगों ने पढ़ा अपने हाई स्कूल में। डाल्टन की जो भी एटॉमिक थ्योरी थी, उसमें से जितने भी पॉइंट्स थे, शायद उसमें से सारे या ऑलमोस्ट ऑल जो है आज वो गलत साबित हो चुके हैं। दे डू नॉट होल्ड, आज वो होल्ड उनका नहीं है कुछ भी, वो गलत साबित हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि डाल्टन कोई बुरा आदमी था, इसका मतलब ये था कि डाल्टन ने अपने टाइम में अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपनी बेस्ट ऑनेस्टी के साथ कुछ थ्योरीज दिए थे, लोगों ने उसको लिया। लेकिन बाद में जब लोग आगे बढ़ते गए, तरक्की करते गए, और डाल्टन की थ्योरी के अगेंस्ट में चीजें मिलती चली गई, तो थ्योरी को, उस डाल्टन की थ्योरी को छोड़ दिया और जो नई चीज सही मिली उसको अपनाते चले गए। तो हमारे प्रोग्रेस या उन्नति या तरक्की के लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग में रिव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही कुछ धर्म में भी हुआ है और होता रहा है और आगे भी होता रहेगा।
देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे भारतवर्ष में एक जमाना वो था जब यहाँ पे सती प्रथा का कंसेप्ट था, सती प्रथा का रिवाज था, और उसको एक रिलीजियस सैंक्शन ही था, कल्चर के नाम पे था। लोग मानते थे कि नहीं हमारे कल्चर की चीज है तो जरूरी है। तो सती प्रथा में यह होता था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसके चिता के साथ औरत को भी, उस विधवा को भी जलना पड़ता था, जल जाती थी वो भी। लेकिन फिर एक दौर आया जब लोगों ने महसूस किया कि नहीं ये तो गलत चीज है और ये सही चीज नहीं है, मानवता के अगेंस्ट में है, तो उस कंसेप्ट को, उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया। उसी तरह सती प्रथा के तरह और भी बहुत सारी प्रथा पहले भी थी और आज भी है बहुत सारी। आज जैसे माँ के पेट में जैसे ही मालूम चलता है कि बच्ची है, लड़की है, तो मार दिया जाता है। ये इंडिया के अच्छे खासे हिस्से में होता है, आप जानते हैं, और हर साल हजारों हजार इस तरह लड़कियों को मारा जाता है। अब ये भी एक बारबारिक एक्ट है, कल्चर के नाम पे है, जो कि चल रहा है अभी भी। उसी तरह दहेज प्रथा है, एक एक कर्ज है सोसाइटी पे, वो भी कल्चर के नाम पे है, सोसाइटी के नाम पे है, जो कि चल रहा है, जो कि बंद होना चाहिए। तो जब, और जो लोग इस पे रिव्यू करते हैं, जो लोग इस पे गौर करते हैं, वो आगे इसको ओवरकम कर जाते हैं, यानी वो उसको छोड़ भी देते हैं। तो उसी तरह और भी जो टीचिंग्स है धर्म के नाम पे, उसमें जब जब लोग रिव्यू करेंगे, गौर करेंगे, तो उसमें पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ेंगे। अब मैं मुसलमानों की बात करता हूँ या इस्लाम की बात करता हूँ। आप जानते हैं कि मुसलमानों में भी ये व्यूज बहुत सारे चेंज हुए हैं पिछले सेंचुरीज में या पिछले डिकेड्स में। यानी एक वो दौर था अभी से कुछ साल पहले का, मे बी 15-20 साल पहले का वो दौर था, जबकि अक्सर मुस्लिम ग्रुप्स, अक्सर मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स मानते थे कि ये फोटोग्राफी जो है ये हराम है, ये इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। वीडियोग्राफी, इट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। तकरीबन 10-15 साल पहले, 20 साल पहले अक्सर ग्रुप्स ऐसा माना करते थे, और वो कहते थे कि नहीं ये हराम, इट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। लेकिन आज आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने व्यूज को चेंज कर चुके हैं। और जो लोग पहले कहते थे, जो ग्रुप्स पहले कहते थे कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हराम है, उनके आप क्या, उन्हीं के वीडियोग्राफी, उनके वीडियोस, उनके फोटोज, उनके लेक्चर्स, उनके ढेर सारे फोटोज आपको आज मिल जाएंगे, हर तरफ इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 20 साल पहले अल्लाह ने हराम किया था और 20 साल बाद अल्लाह ने हलाल कर दिया। अल्लाह की तरफ से तो लॉ या जो दीन की टीचिंग्स है या जो दीन का कानून है वो तो बहुत पहले मुकम्मल हो चुका। 20 साल पहले कुछ मुसलमानों ने सोचा कि हराम है, आप 20 साल बाद अब मुसलमान सोच रहे हैं कि हलाल है। इसका मतलब ये हमारे व्यूज चेंज हो गए, बेसिकली मुसलमानों की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। चेंज हो गई क्या, आप पहले गलत समझ रहे थे या आप गलत समझ रहे हैं, ये तो एक दूसरा टॉपिक है, उसको देखना पड़ेगा। कंक्लूजन ये है कि गलत पहले समझ रहे थे। इस्लाम के अंदर ना फोटोग्राफी कभी हराम था, ना वीडियोग्राफी कभी हराम था। 20 साल से हम पीछे जाएं तो उससे पहले जब माइक आया था, तो माइक के आने के बाद मुसलमानों के यहाँ माइक के जरिए नमाज को हराम करार दिया गया था कि नहीं इसके जरिए नमाज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये इको है, ये इमाम की आवाज नहीं है, अलग अलग रीजन दिए गए। आज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी मस्जिद में माइक के बिना नमाज हो, इम्पॉसिबल सा लगेगा। तो अब माइक हलाल हो गया। तो क्या अल्लाह ने हराम किया था 20 साल पहले, 25 साल पहले, और अल्लाह ने अब हलाल कर दिया? कोई नई आयत अल्लाह ने नाजिल कर दी, ऐ ईमान वालो अब तुम्हारे लिए माइक हलाल हो गया है, ऐ ईमान वालो अब तुम्हारे लिए फेसबुक, ऐ ईमान वालो फेसबुक के इजाद के बाद अब तुम्हारे लिए फोटोग्राफी हलाल हो गया है, ऐ ईमान वालो यूट्यूब के इजाद के बाद अब तुम्हारे लिए वीडियोज अलाउड हो गया है। ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग हमारी चेंज हो गई। हम पहले गलत समझ रहे थे, अब हम सही समझ रहे हैं। उसी तरह आप और पीछे जाएंगे, जब अंग्रेजों का जमाना था तो उस दौर में कॉलर वाला शर्ट पहनना उसको हराम करार दिया गया था, अंग्रेजों का मुशाबिहत करार दिया गया था कि ये आप अंग्रेजों की मुशाबिहत कर रहे हैं, यू आर इमिटेटिंग देम। आज कोई कह सकता है कि शर्ट पहनने पे कोई आपको हराम का फतवा मिलेगा? आज टाई पहनने पे कोई हराम का फतवा यूजुअली नहीं देता है। लेकिन आप जानते हैं टाई टाई को लेके 10 साल 15 साल पहले कितने निगेटिव फतवे थे, मौजूद थे मुसलमानों के अंदर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि मुसलमानों के यहाँ भी व्यूज चेंज हुए हैं और आगे भी चेंज होते रहेंगे। एंड चेंज इज ऑलवेज गुड एज लॉन्ग एज इट इज पॉजिटिव। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द यूनिवर्स, वी नो दिस राइट। चेंज ही ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, यानी हमेशा होती रहती है। तो अगर पॉजिटिव है चेंज तो अच्छी चीज है। अगर निगेटिव चेंज है, चेंज ऐसा है जिससे निगेटिव चीजें फैल रही हैं, बुराई फैल रही है, तो वो चीज फिर नुकसानदेह हो जाती है। तो मुसलमानों के व्यूज भी चेंज हुए, फोटोग्राफी को लेके, वीडियोग्राफी को लेके, इंग्लिश को लेके, माइक को लेके, कॉफी को लेके, प्रिंटिंग प्रेस को लेके, और पता नहीं इन नंबर ऑफ चीजों को लेकर के।
अभी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो भी चीजें हुई हैं, आप जानते हैं कि ये उनका सेकेंड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म में भी कुछ 20 साल पहले वो थे हुकूमत में, और उस फर्स्ट टर्म में जो लोग आप में से जिनकी एज इतनी है कि जिन्होंने हु आर वेल अवेयर ऑफ दैट टाइम कि 20 साल पहले क्या हुआ था, क्या क्या चीजें आई थी, तो आपको एक फर्क नजर आएगा। दिस टाइम दे लुक बिट मैच्योर, और प्रोबब्ली दे हैव लर्नड फ्रॉम देयर मिस्टेक, ऐसा लगता है। वी डोंट नो एब्सोल्युटली क्या है, एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि उसके कुछ बहुत सारे सबूत आने शुरू हो गए। फर्स्ट टाइम में जब वो लोग आए थे तो उनके नजदीक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली हराम था, स्ट्रिक्टली। इसीलिए वो, मतलब उनके बड़े तबके के अंदर शायद, इसीलिए जो इवन उनका जो हेड था उसके कभी कोई फोटोग्राफ्स नहीं मिले लोगों को, किसी गवर्नमेंट को उनके उसके कोई फोटोग्राफ नहीं मिले, बिकॉज इट वॉज बिलीव दैट ही थिंक्स दैट फोटोग्राफी इज हराम। और उस टाइम में आपने देखा म्यूजिक के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से, दाढ़ी के ताल्लुक से, औरतों के फ्रीडम के ताल्लुक से उनका एक स्टैंड था अपना। इस टाइम में वो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं, अब उनके वैसे नहीं होगा, अब फ्रीडम रहेगा वगैरह वगैरह। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो जब इस तरह का टॉपिक आता है कि भाई कोई क्या कर रहा है, कोई क्या मानता है, तो उसमें एज ए मुस्लिम हमारा स्टैंड तो ये होना चाहिए कि हम एकेडमिक डिस्कशन कर सकते हैं, एकेडमिकली हम बता सकें कि भाई दीन के हिसाब से दीन क्या कहता है इस टॉपिक के बारे में, ये तो हम बता सकते हैं। कोई ग्रुप क्या कर रहा है इसके ताल्लुक से, उसके बारे में हम नहीं बता सकते, जरूरी पूरी तरह से नहीं बता सकते, क्योंकि हम उसको जानते नहीं, हम उसके साथ नहीं है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे हैं, जितना आप जानते हैं, जितनी बात कोई कुमार जानता है, जितनी बात कोई शर्मा जानता है, जितनी बात कोई डेविड जानता है, जितनी बात कोई अहमद जानता है इंडिया का, उतनी बात हम भी जानते हैं। जो रिपोर्ट्स हमें आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में आता है, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन नहीं है वो तो हम नहीं जानते, और ना वो हमारी जिम्मेदारी है, ना अल्लाह पाक हमसे वो सवाल करेगा। तो पहले तो अपने आप को इस चीज से आइसोलेट कीजिए कि भाई हम और आप कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है किसी के। यहाँ के खुराफाती करने वाले लोग, जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, वो आपको एज ए स्पोक्स पर्सन के तौर पे देखेंगे कि अच्छा आप ऐसी बात कर रहे हैं, ओ इसका मतलब आप उनके बारे में, उनके सपोर्ट में ऐसा कह रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के इंस्टिगेशन से जो है अपने आप को पहले बचाने की जरूरत है। और हम किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। हमसे कोई पूछे इस्लाम के अंदर इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि भाई ठीक है, इन द हाउस ऑफ इस्लाम इस टॉपिक पे ऐसी ऐसी बात बताई गई है। अब दुनिया में कौन सा ग्रुप उसको कैसे ले रहा है, कैसे नहीं ले रहा है, कैसे नाफिज कर रहा है, कैसे नाफिज नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट आवर बिजनेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मालूम भी नहीं चलेगा कि भाई सच बात क्या है, झूठ बात क्या। आज के इस जमाने में, मीडिया के जमाने में, आप जानते हैं कि यू कैन पेंट इवन हीरो एज ए विलन एंड यू कैन पेंट इवन विलन एज ए हीरो। तो जिस चीज के बारे में हम श्योर नहीं है, यहां से हम नहीं बता सकते, तो उसकी हमें जिम्मेदारी लेनी भी नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन कर सकते हैं, हम एकेडमिकली बता सकते हैं कि हाँ दीन के अंदर या इस्लाम के अंदर ये बात ऐसी है और ऐसी है। जस्ट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अब आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन करेगा कि भाई वो लोग जो है ना, वो वहां पे म्यूजिक पे पाबंदी लगाएंगे, वो वहां पे लोगों को जबरदस्ती दाढ़ी बढ़वाने के लिए कहेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या इस बात को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? तो आपको कहना होगा कि भाई आप क्वेश्चन अपना रिफ्रेम करो। अब क्वेश्चन ये पूछो कि दीन के अंदर, क्या इस्लाम के अंदर ऐसा है कि हम लोगों को जबरदस्ती दाढ़ी निकालने पे, दाढ़ी बढ़ाने पे मजबूर करें? क्या इस्लाम के अंदर ऐसा है कि हम म्यूजिक के ऊपर पूरी की तरफ पूरा पाबंदी लगा दें क्योंकि ये हराम है? तो उसका आंसर तो हम दे सकते हैं, और उसी का हमें मुकल्लफ बनाया गया है कि हम उसी का आंसर दे पाएंगे। कौन ग्रुप क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन भी इनकरेक्ट हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वही खुद गलत हो सकता है कि वैसे जबरदस्ती ना हो रही हो, ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती बिल्कुल हो रही हो। बट वाई डू आई केयर फॉर दैट? हाँ, हम ये बताएंगे कि इस्लाम के अंदर इस टॉपिक पे क्या बताया गया। तो आप लोगों में से जिनके पास भी ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो आप स्पोक्स पर्सन मत बन जाइए किसी भी चीज के। आप सिर्फ ये बताइए कि भाई मैं दीन के बारे में बता सकता हूँ कि दीन के अंदर क्या बताया गया है, और मैं उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कोई दूसरा ग्रुप, कोई वो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के कोई दूसरा क्या कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कैसे आ जाएगी? अगर आप उनके ताल्लुक से कोई बात बताइएगा तो आप खुद अपने आप को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, और फिर आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो समाज में अशांति फैलाना चाह रहे हैं या पोलराइजेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस टॉपिक को लें, ये दाढ़ी बढ़वाना जबरदस्ती, या जबरदस्ती म्यूजिक को मना करना। आई थिंक म्यूजिक के ताल्लुक से मेरा बहुत डिटेल्ड वीडियो था जब मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान के बारे में बताया था। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि म्यूजिक है, आर्ट है,
कल्चर है, इसकी इस्लाम में क्या हैसियत है। तो कुरान के सूरह अनाम के आयत नंबर 150 151 के हवाले से, 150 151 152 के हवाले से मैंने बताया था आपको कि इस्लाम ने हराम किस चीज को करार दिया गया है। वहां पे लिस्ट बताई गई है चीजों की कि ये चीजें हराम है इस्लाम के अंदर। उन हराम चीजों में एक चीज आती है फहाशी या ऑब्सेनिटी या वल्गरिटी। तो इस्लाम उसको हराम करार देता है। इस्लाम इस बात की नहीं, इसको बात नहीं करता है कि भाई कौन कौन चीजें होंगी जिसके जरिए से फहाशी या हराम चीजें फैल सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये दुनिया तरक्की कर रही है। कल को किसी और चीज के जरिए से फहाशी फैल रही थी, आज किसी और चीज के जरिए फहाशी फैलेगी, और फ्यूचर में किसी और चीज के जरिए से बुराई फैलेगी। इस्लाम बेसिकली प्रिंसिपल की बात करता है, सिद्धांत की बात करता है कि जिस चीज के जरिए भी फहाशी या बदकारी या बुराई अगर फैलती है तो दीन उसको मना करता है, उसको कंडेम करता है। और अगर उसी मीडियम से अच्छी चीजें फैल सकती है तो इस्लाम उसको मना नहीं करेगा। फिर तो इस्लाम ने फोटोग्राफी को हराम नहीं किया, इसलिए इस्लाम ने वीडियोग्राफी को हराम नहीं किया, इसलिए इस्लाम ने म्यूजिक को ऐसा हराम नहीं किया, इसलिए इस्लाम ने टीवी को ऐसा हराम नहीं करार दिया, इसलिए इस्लाम ने टीवी प्रोग्राम को ऐसा हराम नहीं करार दिया, इसलिए इस्लाम ने ऐसा मूवी को हराम नहीं करार दिया, इसलिए इस्लाम ने किसी शो को ऐसा हराम नहीं करार दिया। बल्कि इस्लाम ने कहा कि जो फहाशी फैलाने वाली चीजें होंगी, जो शिर्क फैलाने वाली चीजें होंगी, वो चीजें हराम है। क्योंकि इसी फोटो के जरिए से आप अच्छी चीजें भी फैलाते हैं, इसी फोटो के जरिए से आप मिलियंस ऑफ चीजें आज कर रहे हैं, अच्छी चीजें, और नहीं हो तो जिंदगी हमारे स्टैंड स्टिल पे चली जाएगी। इसी वीडियो के जरिए से आप ढेर सारी अच्छी चीजें कर रहे हैं। अभी हम लोग ये जूम क्लास कर रहे हैं, इसमें भी आप वीडियो देख रहे हैं मेरी। आप वीडियोस के जरिए अच्छे अच्छे चीजों का नॉलेज ले रहे हैं, वीडियोस के जरिए आप एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी म्यूजिक के जरिए से उसका पॉजिटिव यूज भी होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे म्यूजिक थेरेपी देने के केस में हो, चाहे इस्लामिक नशीद के लिए हो, चाहे पैट्रियोटिक सॉन्ग के लिए हो, या और भी दूसरी चीजों के लिए हो। इसी मूवी के जरिए से आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कम टाइम में लोगों के सामने रख सकते हैं, जितना कि आप किसी दूसरे मीडियम से नहीं रख सकते हैं। आपको प्रॉफिट की सीरत को बताना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी की सीरत को बताना हो लोगों के सामने, तो हो सकता है आप 10 घंटा 20 घंटा 25 घंटे का टाइम लेंगे, 30 घंटे का टाइम लेंगे बताने में। लेकिन वही एक ऐसी मूवी जो कि 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, और उसमें बहुत स्ट्रांग एक मैसेज प्रॉफिट के सीरत के ताल्लुक से आप दुनिया के सामने पहुंचा सकते हैं। ये एक मीडियम है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनके वीडियो बना करके, मैं कह रहा हूँ वीडियोग्राफी के जरिए, वीडियो के टूल को यूज करते हुए। और आज ऐसा हो रहा है कि आप एक इफेक्टिव मैसेज जो पहुंचाना होता है लोगों तक, वो सबसे शॉर्ट टाइम में आप वीडियो के जरिए फैलाते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने वीडियो को ऐसा हराम नहीं करार दिया, इस्लाम ने टीवी को ऐसा हराम करार नहीं दिया। क्योंकि टीवी क्या है, बेचारा उसको तो उसका काम है रिले करना। आप उसमें से बुरी चीज रिले करवाओगे, वो बुरी चीज रिले कर देगा, अच्छी चीज कहोगे दिखाने, वो अच्छी चीज दिखा देगा। इसी टीवी के जरिए आप अच्छी चीजें पूरी दुनिया को नॉलेज लेने का काम कर सकते हैं। इसलिए इस्लाम ने उसको हराम करार नहीं दिया। चाहे वो आर्ट की चीजें हो, चाहे वो और भी चीजें हो, तो इसलिए इस्लाम में उन सब को ऐसा हराम नहीं करार दिया गया कि ये ऐसा हराम है। बल्कि इस्लाम ने कहा कि जो चीजें बुराई फैलाएंगी वो चीजें हराम हो जाएंगी, उसका दरवाजा बंद किया। अब प्रॉब्लम आता है ये मुसलमानों की अंडरस्टैंडिंग में। मुझे मालूम है कि अक्सर मुसलमान ऐसा नहीं मानते। उनको लगता है कि नहीं, फोटोग्राफी हलाल है, हराम है, फोटोग्राफी मना है। फिर जब उनसे सवाल किया जाता है कि ठीक है, फिर आप आगे कैसे करेंगे, फोटोज नहीं खिंचाएंगे, पासपोर्ट नहीं बनाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, तो उसमें फिर एक अजीब सा लॉजिक देते हैं कि नहीं, वो मजबूरी है। तो मजबूरी में हराम चीज कभी भी अलाउड नहीं होती है। मजबूरी के अंदर जो है, आप मत बनाइए पासपोर्ट, मत बनाइए फोटो, पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। कुरान ने कहा है इस्तरार की हालत में हराम काम करने का गुनाह नहीं मिलेगा। इस्तरार कहते हैं अनबेरेबल सिचुएशन, जो एकदम अनबेरेबल सिचुएशन हो जाए, उसको लोग डाइल्यूट करके ट्रांसलेशन में लिख देते हैं कि मजबूरी की हालत में। दैट इज नॉट मजबूरी। इस्तरार का मतलब कि ऐसा कंपल्शन जहां पे कि कोई दूसरा चारा ही नहीं हो। तो ये अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बनाना हो जाता है जब लोग उन चीजों को हराम कह देते हैं जिन चीज को अल्लाह ने हराम नहीं करार दिया। फोटोग्राफी को लोगों ने हराम करार दिया, स्कॉलर्स ने हराम करार दिया, अब सब उसी को हलाल कर रहे हैं, उसी को तरह तरह से तरकीब निकाल करके कि नहीं ऐसा है तो वैसा है, ये जरूरत है तो ये एजुकेशन के लिए जरूरत है। तो भाई जब इसका एजुकेशन के लिए जरूरत है, साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, अच्छी चीजों के लिए जरूरत है, तो फिर ये हराम क्यों होगा? ये अपने जात में हराम नहीं होगा ना। लेकिन जब उसका बुरा इस्तेमाल होगा, चाहे बुरा इस्तेमाल, तो फिर जिस चीज का भी हो तो वो चीज पे गलत हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है बातचीत, स्पीच। स्पीच जो है, बातचीत जो है, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तो आप कहेंगे कि भाई बातचीत तो अच्छी और बुरी होगी डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट की बात क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं
तो बातचीत बड़ी अच्छी चीज है। हम बुरी बात कर रहे हैं तो बातचीत बहुत बुरी चीज हो गई। तो बातचीत जो है हम जो कर रहे हैं होठों से, ये एक टूल है हमारा। उसी तरह टीवी एक टूल है, म्यूजिक एक टूल है, फोटोग्राफी एक टूल है, वीडियोग्राफी एक टूल है। ये सब के सब टूल्स हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये डिसाइड करेगा कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। तो अब कोई नेशन, कोई कंट्री, कोई ग्रुप अपने यहाँ अगर ये ऐलान करता है कि नहीं साहब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हराम है, इसलिए हम इसको हराम कर रहे हैं अपने यहाँ, देन वी कैन से कि नो, दिस इज अगेंस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान। ये कुरान के अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट में जा रहा है। अगर वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बुरे यूज को बंद कर रहे हैं, उसके जरिए जो बदकारी, फहाशी, पोर्नोग्राफी, इविल चीजें फैल रही हैं, उसको बंद कर रहे हैं, देन दैट इज वेलकम मूव। और इसको तो हर किसी को वेलकम करना चाहिए कि तो बड़ी अच्छी चीज है। बुराई अगर बंद हो रही है तो बड़ी अच्छी चीज है। अगर कोई सोसाइटी में यूथ के अंदर जो ड्रग एडिक्शन है उसको खत्म कर रहा है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। ये जो स्मगल करके ड्रग्स बेचा जाता है, यूथ को तबाह किया जाता है, कोई इसको बंद कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत वेलकम मूव है। तो जो चीजें नुकसान की हैं उसको अगर कोई भी बंद करता है, कोई भी नेशन बंद करता है, तो दूसरा उसको अप्रिशिएट ही करेगा कि अच्छा, इससे सोसाइटी में ज्यादा शांति फैलेगी, इससे सोसाइटी में ज्यादा लोग सुकून के साथ रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज लोग लाते हैं जो आप समझते हैं कि कुरान के अगेंस्ट में है, तो आप बताइएगा कि ये कुरान के अगेंस्ट में है। कुरान ने इन चीजों को हराम नहीं करार दिया था, ये लोगों ने खुद से अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। तो इसमें आपका और हमारा आंसर एज ए स्पोक्स पर्सन नहीं होगा किसी भी नेशन का, बल्कि हमारा आंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू कुरान। कि भाई आपका जो सवाल था कि इस्लाम के अंदर इसकी क्या हैसियत है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर इसको हराम नहीं करार दिया गया है। इसीलिए कई सारे नेशन हैं, बहुत सारे मुस्लिम नेशन हैं जिन्होंने हराम नहीं करार दिया, उनको यूज किया है। अब उनका यूज किस लेवल का है, किस एक्सटेंट का है, ये अलग अलग कंट्री पे डिपेंड करता है। ईरान एक कंट्री है, उसने अपने यहाँ म्यूजिक को भी अलाउ किया है, मूवी को भी अलाउ किया है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को भी अलाउ किया है, और वो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी कहते हैं। तो उनके यहाँ वो भी खुद को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कह रहे हैं, उनके यहाँ ये सारी चीजें अलाउड है। एक दूसरा नेशन है जो भी अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, ये चीजें हमारे यहाँ हराम है। तो इसका मतलब इन दोनों के अंडरस्टैंडिंग में फिर जो है फर्क है। एज ए न्यूट्रल, एज ए थर्ड पर्सन हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि भाई दीन हमें क्या बतलाता है, ईश्वर का क्या गाइडलाइंस है। ईश्वर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो भी कर रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ये कुरान के हिसाब से, कुरान के अगेंस्ट है तो हम बोलेंगे कुरान के अगेंस्ट। उसी तरह ये टॉपिक कहलाना कि दाढ़ी, लोग मर्द दाढ़ी जबरदस्त को फोर्सफुली उनको उगाने के लिए मजबूर करना, ये तो बिल्कुल ही दीन के स्पिरिट के ही अगेंस्ट में है। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, बिल्कुल दीन के स्पिरिट के अगेंस्ट में है। असल में हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया को अल्लाह पाक ने एज ए टेस्ट के लिए रखा है, ये हम भूल जा रहे हैं। शायद हम ये बार बार ध्यान में आ जाता है कि ये दुनिया जो है यही एब्सोल्यूट है, यही पे सारा सिस्टम है, खत्म, इसके बाद कोई दुनिया ही नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि आप लाइफ हेयर आफ्टर को मानते हैं, आप परलोक को मानते हैं, आप आखिरत की जिंदगी को मानते हैं, इसका मतलब ही ये हो गया कि इस दुनिया के अंदर आपको फ्री विल दिया गया है, आपको एक्शंस के लिए छूट दी गई है, आप अपने एक्शन को करने के लिए फ्री हैं। आप चाहे तो अच्छा काम करें, आप चाहे तो बुरा काम करें, इसकी छूट आपको दी गई है। जो अथॉरिटी होगी, जो हमारी अथॉरिटी होगी, डेफिनेटली वो ये चाहेगी कि उसके सोसाइटी में शांति बनी रहे, और वो शांति बनाने के लिए वो चीजों को इन्फोर्स भी करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इन्फोर्समेंट का लिमिट क्या होगा, किस लिमिट तक इन्फोर्स करेंगे। एक लिमिट तो ये हुआ कि सोसाइटी में अथॉरिटी ये चाहेगी कि भाई हमारे सोसाइटी में चोरी ना हो, डकैती नहीं हो, औरतों के साथ बेहुरमती नहीं हो, गरीबी ना हो, बुराई ना हो, उसके लिए वो रूल्स बनाएंगे। लेकिन अगर वो रूल्स बनाने में इतना आगे निकल जाए जहां पे कि वो लोगों के पर्सनल फ्रीडम पे भी बहुत ज्यादा अटैक करने लग जाएं, जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है, जिसकी इजाजत कुरान नहीं देता है, तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी। इसीलिए कुरान में एक उसूल बताया गया सूरह बकरा के आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं मतलब कि आप लोगों को एक्शन करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप एजुकेट कर सकते हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर कोई आपके क्रिमिनल लॉज को तोड़ता है, वहां के जो क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो आप उसको लॉ के हिसाब से सजा भी दे सकते हैं। छूट का मतलब ये नहीं है कि आप चोरी का छूट देंगे, कोई चोरी करेगा तो आप उसको अकॉर्डिंगली सजा देंगे। छूट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ड्रग एडिक्ट बनने देंगे, वो करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेंगे। छूट, उसका एक बैलेंस क्या होगा, तो वो बैलेंस बेसिकली कुरान ही देता है कि पर्सनल लाइफ में लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे, ये उनकी छूट है और यही उनका इम्तिहान भी है। इसीलिए देखिए सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 में 1099 में भी अल्लाह पाक ने यह बात कही है कि
अगर अल्लाह की ये मईशत होती, अल्लाह की ये प्लानिंग होती, या अल्लाह अगर चाहता, तो इस पूरे दुनिया में हर कोई जो है वो उस अल्लाह को, उस गॉड को मानने वाला होता, एक बिलीवर होता। लेकिन ये अल्लाह की प्लानिंग नहीं थी। अल्लाह के ये लॉ के हिसाब से नहीं है कि हर आदमी बिलीवर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स करना हो जाएगा कि हर आदमी बिलीवर हो, इसके लिए वो फोर्स्ड हो। अगर वो फोर्स्ड है तो इसका मतलब कि उसको फ्री विल नहीं है, वो मजबूर है। अगर आप मजबूरी में खुदा को मान रहे हैं, इसका मतलब आपने फ्री विल से नहीं माना अल्लाह को। तो अल्लाह पाक कह रहा है कि ये अल्लाह की प्लानिंग नहीं थी। इसलिए फिर अल्लाह पाक आगे उसमें सवाल करता है कि तो तुम क्या लोगों को मजबूर करोगे? अब तुम मजबूर करोगे क्या? अल्लाह ने तो मजबूर नहीं किया। अल्लाह डिड नॉट फोर्स पीपल टू बिलीव इन हिम, देन विल यू फोर्स पीपल टू बिलीव इन हिम? ये क्वेश्चन अल्लाह पाक कर रहा है हमसे। तो जो कुरान के पढ़ने वाले हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब अल्लाह हमें फोर्स नहीं कर रहा है तो हम दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते। तो ये एक बैलेंस है जो कि मेंटेन करना होगा, जिसमें कि अथॉरिटी ये इंश्योर करेगी कि उसके यहाँ क्राइम नहीं हो, बुराई नहीं फैले। लेकिन एक दूसरा एक्सट्रीम ये भी है कि उनके फिर पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ्रीडम पे इन्फोर्स नहीं करेगी कि तुम दाढ़ी रखो। और दाढ़ी की फिर हैसियत क्या है इस्लाम के अंदर? आप जानते हैं ना, इस्लाम के अंदर कुछ चीजें हराम होती हैं, यानी स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। कुछ चीजें फर्ज होती हैं जो बिल्कुल जरूरी है करना, और इसके बीच में अलग अलग कैटेगरीज भी होती है। कोई भी आमतौर पे तो कोई भी समझदार स्कॉलर ये नहीं कहता है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। पहले थोड़ा कहते भी थे, अब तो वैसा नहीं कहते हैं। तो जो चीज फर्ज नहीं है उसके लिए मजबूर करेंगे क्या? कोई शख्स रोजा नहीं रखता है तो क्या आप उसको जबरदस्ती रोजा रखवाएंगे, बंदूक रख करके सर के ऊपर कि तुम रोजा रखो? क्या इस बात का यकीन नहीं है कि ये शख्स अगर वायलेट करेगा, ये शख्स जो नाफरमानी करेगा, तो ये अपना मामला अल्लाह के साथ जानेगा? सोसाइटी के अंदर गड़बड़ी क्रिएट नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी का मेन तो काम ये होना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर सोशल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उसको इंश्योर करना। तो रोजा, ईमान, नमाज, क्या दाढ़ी भी उसी कैटेगरी के अंदर आती है? दाढ़ी का भी वही स्टेटस है? कुछ लोगों ने तो बना दिया है हालांकि, लेकिन एक समझदार आदमी समझता है कि नहीं, उसकी वो हैसियत नहीं है। तो अब उसके लिए क्या इन्फोर्स करेंगे कि तुम दाढ़ी रखो? उसके जरिए क्या साबित करना चाहेंगे आप? कि दाढ़ी है तो मतलब एक पक्का ईमान वाला है, दाढ़ी है तो मतलब अच्छा आदमी है, और दाढ़ी नहीं है तो अच्छा आदमी नहीं होगा? तो ये सिर्फ ना इस्लाम के अगेंस्ट है, बल्कि ये प्योर नॉनसेंस है। और इसके जरिए फिर इस्लाम बदनाम होता है कि जो चीज इस्लाम ने नहीं रखा, जो चीज दीन ने नहीं रखा, उसके लिए मजबूर कर रहे हैं। आज दाढ़ी के लिए मजबूर करेंगे, कल फिर टोपी के लिए मजबूर करेंगे, परसों कहेंगे कुर्ता पजामा पहनो, उसके लिए मजबूर करेंगे। तो ये सब इसके जरिए फिर इस्लाम जो है फिर जरा बदनाम होता है। तो हम बता सकते हैं कि नहीं, दाढ़ी रखने के ऊपर कोई मजबूर नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो वो इस्लाम के स्पिरिट के अगेंस्ट में कर रहा है, इस्लाम के स्पिरिट के अगेंस्ट में है। आपको पता नहीं है, मालूम, कुछ कई हदीसें हैं जिसमें कि कुछ लोग आए, कभी प्रॉफिट के हाथ बैत लिया, दीन में आ गए, ईमान में आ गए। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि वो फिर बाद में प्रॉफिट से कहा कि हम ये, हमें आज़ादी चाहिए, या हम मुस्लिम नहीं रहना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू बी एनी मोर मुस्लिम। और उसके बाद फिर वो प्रॉफिट को बता के बाद में छोड़ के चली भी गए। तो प्रॉफिट ने क्या किया, उसके पीछे भेजा कि जाके पकड़ के लाओ, उसको मारो, क्योंकि वो दीन छोड़ दिया है। नहीं, बल्कि प्रॉफिट ने कहा कि मदीना इज लाइक ए फर्नेस, इसमें से अच्छी चीज और बुरी चीज जो है ना वो सेग्रीगेट हो जाती है। तो किसी को नहीं मानना, दीन नहीं माने। दीन नहीं मानने की इजाजत इस्लाम जब देता है, तो दीन के अंदर एक ऑप्शनल हुक्म, जो दाढ़ी जिसको आप समझ रहे हैं, उसके लिए जबरदस्ती करने के लिए कहेगा कुरान? अभी मैं आता हूं दीन मानने ना मानने के ऊपर। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इस्लाम इस बात का भी फ्रीडम देता है कि कोई दीन नहीं मानना चाहे तो नहीं माने, तो क्या इस्लाम ये कहेगा फिर कि नहीं, तो कि जो आदमी दीन मान रहे हैं उनको दाढ़ी रखना एकदम जरूरी होगा, और दाढ़ी नहीं रखा जाएगा तो उनकी पिटाई होगी, और वैसे सैलून वालों के ऊपर कार्रवाई होगी? We don't know exactly what is happening there. We don't know exactly what happened earlier, and we don't know what will happen in the future. Absolutely, शायद हमको मालूम नहीं चले, मुमकिन है। लेकिन हम सिर्फ इस बात को जब बताएं, लोगों को एक्सप्लेन करें कि दीन के हिसाब से क्या इस चीज की अहमियत है, कि क्या कोई अथॉरिटी दाढ़ी रखने के लिए मजबूर कर सकती है? ईरान के अंदर ऐसा नहीं होता है। ईरान के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि दाढ़ी रखने के लिए लोगों को मजबूर किया जाएगा, या और दूसरे नेशंस में ऐसा नहीं होता है। अब एक नेशन अगर ऐसा है, या कोई ग्रुप के लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, हमें कहना है लोगों को, जबरदस्ती करना है, तो हम बताएंगे कि फिर ये इस्लाम इस इन्फोर्समेंट के लिए नहीं कहता है। इस्लाम ये जरूर कहता है कि बुराई हटाने के लिए जो भी करना है आप कीजिए, बुरी चीजों के दरवाजे को बंद कीजिए, समाज में शांति बहाली के लिए जो काम करना है कीजिए। उसी तरह किसी को यानी कि वो म्यूजिक को बंद करवाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अथॉरिटी है, जहाँ की भी अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर तो ये अख्तियार है कि वो किस तरह के म्यूजिक को आने दे। लेकिन कम से कम इस्लाम की रूलिंग उसको समझ में आना चाहिए। अगर वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, इस्लाम पर से इस म्यूजिक को ही हराम करार दे रहा है,
अगर वो ये समझ रहे हैं तो फिर ये उनकी गलत अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस्लाम के हिसाब से फोटोग्राफी अपने जात में हराम चीज है, तो वो गलत समझ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना, इसलिए व्यूज चेंज हुए लोगों के, ग्रुप्स के। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह इस ग्रुप के भी व्यूज चेंज हो, पॉजिटिव वे में चेंज हो, दे कम क्लोजर टू कुरान, और कुरान के उसूल और सिद्धांत को वो सही से समझे और उसके हिसाब से वो अपने यहाँ चीजों को लागू करे, ताकि उनकी सोसाइटी में शांति आए। अभी जो एक इमेज बना हुआ है कि बस एक लड़ाई का, झगड़े का, कत्ल गारत का, खून का, वो औरतों के राइट्स को तोड़ने का, या प्रोग्रेस के अगेंस्ट होने का, तरक्की से अगेंस्ट होने का, पीछे रहने का, ये परसेप्शन या ये इमेज तब चेंज होगा जब वो लोग चेंज करेंगे। और वो तब चेंज करेंगे जब वो कुरान के जितना ज्यादा करीब आएंगे तब। कुरान के करीब आने का मतलब यह है कि कुरान के उसूलों को, कुरान के प्रिंसिपल को और कुरान के स्पिरिट को समझ के उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करें। कुछ चीजें तो दिख रही हैं चेंज, थोड़े से पॉजिटिव चेंज दिखे। पहले फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को हराम समझते थे, अभी मीडिया में आकर के इंटरव्यूज दे रहे हैं। पहले औरत को ऐसा समझते थे जैसे कि अनटचेबल है औरत, औरत बोले तो मतलब कि कोई अनटचेबल चीज है, एकदम कोई गई गुजरी बेकार सी चीज है। अब शायद लग रहा है कि उस व्यू में भी चेंज आया है, इंटरव्यू में गालिबन आई थिंक औरत भी रही है, समथिंग लाइक दिस, या जो कहना शुरू किया है। तो ये चेंज अगर उनके यहाँ भी पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो वहां के लोग हैं, जो लाखों लोग हैं, जो जिनकी जिंदगियों पे फर्क पड़ता है, यहाँ के लोगों की जिंदगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वहां पे क्या रूल है नहीं है उससे यहाँ की जिंदगी, यहाँ के लोगों की जिंदगी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड फील करेंगे या प्रोसिक्यूटेड फील करेंगे, वो वैसा फील ना करें। हाँ, जो बुरे लोग हैं, जो बुराई फैलाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में क्राइम फैलाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में ड्रग फैलाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री फैलाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में गंदगी को आम करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनको उनको उनके इन चीजों को फिर बंद होना चाहिए। और कहीं भी बंद हो तो ये एक अच्छी चीज है। हमारे अपनी कंट्री के अंदर बुराई को बंद करने का जो भी काम होगा तो उसको भी विल वेलकम, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह इस टॉपिक के अलावा और भी जो टॉपिक उनका आता है वो बेयर्ड के बारे में मैंने बताया, अपोस्टेसी के ताल्लुक से भी आता है कि ऐसा माना जाता है कि भाई जो कोई भी इस्लाम छोड़ेगा वहां पे तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इस बात को भी मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और बहुत डिटेल्ड टॉपिक पे भी कंटेंट भी लिखा हुआ है कि क्या इस्लाम जो है अपोस्टेट को मारने का हुक्म देता है। और ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये बिल्कुल ही कुरान के अगेंस्ट में है कि कोई इंसान अगर इस्लाम छोड़ दे तो उसको कत्ल कर दिया जाए। बिल्कुल ही इस्लाम के अगेंस्ट में है, कुरान के स्पिरिट के अगेंस्ट में है। और इसके लिए जितने भी प्रूफ्स हैं, जो कुरान की आयत है, जो बातें हैं, वो इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू इट। क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत हॉट रहता है लोगों के नज़दीक, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये हुकूमत आई है, कोई हुकूमत आई है तो वो अब लोगों को बस कत्ल करना शुरू की करेगी क्योंकि इस्लाम वो छोड़ दे रहा है। इस्लाम ने रूल ही ये बना दिया कि लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह पाक ने बताया, सूरह कहफ के अंदर अल्लाह पाक ने बताया कि हक तुम्हारे अल्लाह रब की तरफ से है, हक आ चुका है। तो जो कोई चाहे ईमान लाना तो वो ईमान लाए, और जो कोई चाहे काफिर होना, इनकार करना, तो वो कुफ्र में जाए। ये लोगों को ऑप्शन दिया गया है, तभी तो फ्री विल रहेगा। कोई कुफ्र करना चाहता है तो कर ले, ईमान में आना चाहता हो तो ईमान में आ जाए। हाँ, ये बता दिया गया कि एक आखिरत का दिन है, एक हिसाब किताब का दिन है, वहां पे इन हक और बातिल को अल्लाह पाक जो है जज करेगा, ऑलमाइटी गॉड जज करेगा। तो वहां के मामलात, वहां के रिजल्ट फिर डिपेंड करेंगे दुनिया में कैसा मामला था। उसी तरह सूरह यूनुस के अंदर बता दिया गया कि अगर अल्लाह की ये प्लानिंग होती तो दुनिया के अंदर सारे लोग बिलीवर होते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, तो तुम क्यों अब फोर्स करोगे लोगों को? तो लोगों को फोर्स करने से मना किया। और अपोस्टेसी या इर्तिदाद के ताल्लुक से कुरान में बहुत बार बातें बताई गई हैं। इन सारी जगहों पे अल्लाह पाक ने बताया लोगों के दीन छोड़ के जाने के बारे में, कि लोग दीन छोड़ के चले गए तो क्या होगा। तो अल्लाह पाक ने कहीं पे ये नहीं कहा कि दीन छोड़ने की वजह से उन्हें जो है कत्ल कर दो, बल्कि हर जगह आखिरत में उन्हें सजा देने की बात की गई है, आखिरत के अजाब की बात की गई है। दुनिया के अंदर उन्हें सजा देने की बात नहीं की गई। आप इन सारे आयतों को देख सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा। और आखिरी बात ये कि कुरान ये बताता है कि कोई भी जो है समाज में फसाद फिल अर्द, यानी सोसाइटी में फसाद फिल अर्द जो है वो ना फैले, इसको कुरान कंडेम करता है। सूरह मायदा की आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह पाक ने बताया कि फसाद फिल अर्द या कत्ल अगर कोई करता है तो उसकी सजा जो है कत्ल है, उसको फिर कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जाएगी उस हुकूमत की तरफ से। तो अगर कोई ऐसा अमल है जो फसाद फिल अर्द की कैटेगरी के अंदर अगर आता है, टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द लैंड,
तो वहां की हुकूमत डिसाइड करके उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट कर सकती है। अगर वहां की हुकूमत को लगता है, वहां की गवर्नमेंट को लगता है कि इस इंसान की जो एक्टिविटीज है इससे हमारे समाज में अशांति फैल रही है, इससे हमारे समाज में बहुत बुराई फैल रही है, तो वो अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है कैपिटल पनिशमेंट का। तो अगर कोई इर्तिदाद या अपोस्टेसी अगर उस फसाद फिल अर्द की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, तब सोसाइटी की जो अथॉरिटी है वो उसको सजा दे सकती है। लेकिन जस्ट फॉर अपोस्टेसी कत्ल की सजा नहीं दी जा सकती, जस्ट बिकॉज समवन स्टॉप बिलीविंग इन इस्लाम। वरना तो ऐसा हो गया कि फिर आप जबरदस्ती लोगों को दीन के अंदर रखे हुए हैं। एक साइकोलॉजिकल थ्रेट है जिसके जरिए लोग दीन के अंदर बने हुए हैं, और ये थ्रेट आपने इसलिए बना के रखा है ताकि लोग दीन ना छोड़ के जाए। इसका मतलब फिर आपका आखिरत पे यकीन क्या है? आखिरत पे आपको यकीन है ना कि ईमान जैसा था, अमल जैसे थे, उसके हिसाब से वहां पे हिसाब किताब होगा या सजा या जजा मिलेगा। तो वो लोगों को रहने दें। और फिर जो एक और टॉपिक जो काफी हॉट रहता है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो औरतों के हुकूक के ताल्लुक से भी रहता है, औरतों के राइट्स के ताल्लुक से भी रहता है। इस मामले में भी उनके अंदर एक शिफ्ट दिख रहा है, एक चेंज दिख रहा है। तो हम अगेन फिर इस्लाम क्या कहता है वो बता सकते हैं। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि औरतों को एजुकेशन ना मिले। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि औरतें जो है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। आप सब जानते हैं, यू पीपल ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस। ये असल में एक कल्चरल प्रैक्टिस है, ये एक कल्चर का हिस्सा है जो रहा है, जो गलती से इस्लाम के नाम पे आ जाता है। ठीक है, इसको समझने का आसान तरीका है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले हमारी सोसाइटी के अंदर भी औरतों को पढ़ाना जो है ये बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी। औरतों को पढ़ाना बोले तो लोग थोड़ा निगेटिव अंदाज में देखते थे उसको। ये रिलीजियस रीजन से असल में नहीं था, ये था कल्चरल रीजन से, जिस कल्चर में हम रहते हैं। लेकिन हम लोग उसको रिलीजियस रीजन देने लगते थे। हमारे सोसाइटी में ये बताया जाता था कि औरतों को बस इतना ही पढ़ाओ कि बस वो खत पढ़ सके मियाँ का, इतना ही पढ़ाओ कि बस वो बेसिक ये काम कर सके। ये रिलीजन ने नहीं बताया था। आप जानते हैं इस्लाम ने मना नहीं किया। इस्लाम ने औरतों को भी साथ साथ रखा है। एजुकेशन जो भी लेना है, मर्द ले औरत ले, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। औरतें कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में। हाँ, इस्लाम ने जो है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी थी दोनों की। मर्द को कवामीन कहा था अपने फैमिली का, एस्टैब्लिशर ऑफ द फैमिली। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल नीड्स पूरा करता है। मर्द के लिए जरूरी करार दिया गया कि मर्द जो है वो कमाए और कमा के फैमिली की जरूरत को पूरा करे। औरत के लिए ये चीज ऑप्शनल रखा गया था। कमा के खिलाना घर वालों को औरत के लिए जरूरी नहीं था। औरत के लिए जरूरी ये था कि टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड चिल्ड्रन, वो बच्चों की तरबियत या फैमिली को संभालना, ये उसके लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी औरत के लिए। तो इस्लाम ने ये मना नहीं किया था कि एजुकेशन ना ले। अब अगर कोई ग्रुप कहता है या कोई लोग ये सोचते हैं कि नहीं औरतों को एजुकेशन नहीं होना चाहिए, या पता नहीं इन्फॉर्मेशन सही भी है या नहीं है, वल्लाहु आलम, तो हम एज आई सेड अगेन कि हम किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं बनेंगे, हम तो इस्लाम की बात बताएंगे बस। तो औरतों को हिजाब के बारे में भी कहा गया था, मर्द को भी हिजाब के बारे में कहा गया था। बुराई ना फैले उसके लिए सोसाइटी में चीजों को बताया गया था कि ये चीजें हों। तो हम वो आंसर लोगों को दे सकते हैं। और जो हमारे दूसरे फेथ के लोग हैं, हमारे दूसरे भाई के लोग हैं, हमारे सनातन धर्मी भाई हैं, तो हम उन्हें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनफैक्ट उनके यहाँ भी धार्मिक एतबार से भी चीजें जो बताई गई हैं वो भी सिमिलर ही है व्हाट इस्लाम हैज टोल्ड। लेकिन इस्लाम ज्यादा क्यों हॉट रहता है, इस्लाम के ऊपर क्वेश्चंस क्यों ज्यादा आते हैं? उसकी एक मेन वजह यह है क्योंकि इस्लाम एक सिस्टम ऑफ लाइफ है, एक जीवन गुजारने की पद्धति है। इसलिए इस्लाम में हर फील्ड को कवर किया गया है बेसिकली। यानी इस्लाम कोई रिचुअलिस्टिक मजहब नहीं है कि इसमें सिर्फ कुछ कर्म कांड करना है, एक रिचुअल करना है कि भाई जुमा के दिन गए नमाज पढ़ के आ गया बस हो गया, आपका इस्लाम उतना ही है। संडे के दिन गए इबादत कर लिया, आपका इस्लाम उतना ही है। या कोई त्योहार पर्व के मौके पे इस्लाम को याद कर लिया, इस्लाम उतना है, वैसे ही नहीं है। इस्लाम जीवन पद्धति है, जिंदगी गुजारने का तरीका। तो इसमें इस हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर किया गया है इसमें। तो चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, यानी आध्यात्मिक एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, समाज की जिंदगी की बात करता है इस्लाम, चाहे वो मरने के बाद की जिंदगी हो, चाहे वो दूसरे एस्पेक्ट हो। इस्लाम चूंकि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करता है, इसलिए इस्लाम ज्यादा जो है फिर हॉट रहता है, या ज्यादा वो न्यूज में रहता है। और ये हॉटनेस और बढ़ जाती है जब इस्लाम के नाम पे फिर गलत चीजें होने लगती हैं, या इस्लाम के नाम पे लोग गलत चीजें करें और उसका नाम भी इस्लाम का है। तो एक आम न्यूट्रल आदमी के नजदीक इस्लाम ही एक बुरा दीन हो जाता है, या इस्लाम ही बुरी चीज बन जाती है। तो इसलिए हम लोग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं अपनी बात को एक बार समराइज कर दूं। मैंने शुरू में ये बताया आपको कि रिसेंट में जो कुछ चीजें हुई हैं हमारे आसपास के जगहों पे, उसके वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, या ऐसा खड़ा करने की कोशिश की जाती है।
और इसकी कोशिश में कुछ खुराफाती लोग, बदमाश लोग ये करते हैं कि आपको इंस्टिगेट करने के लिए, आपको लड़ाने के लिए या समाज में शर फैलाने के लिए आपसे ऐसे सवाल करेंगे ताकि आपके जवाब के ऊपर वो पोलराइजेशन कर सकें। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ऐसे लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें समाज में चूंकि शांति चाहिए, हमें समाज में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो हमें कुछ भी इंस्टिगेट नहीं होना चाहिए लोगों के कहने से। दूसरी बात मैंने ये बताई कि बहुत सारे वो लोग भी होते हैं जो जेन्युइनली जानना चाहते हैं एक्चुअली कि ये क्या हो रहा है या क्या इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो सिंसियर हैं अपने क्वेश्चन में। तो ऐसे लोगों को जरूर हमें प्यार से और मोहब्बत से एक्सप्लेन करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तीसरी बात मैंने ये बताई कि जवाब क्या देना चाहिए। जवाब हमें ये बताना चाहिए कि दीन के नजर में या दीन के एतबार से ये टॉपिक पे दीन क्या कहता है, एकेडमिक जवाब हमें देना चाहिए, ना कि हमें किसी ग्रुप का स्पोक्स पर्सन बन के जवाब देना चाहिए या किसी ग्रुप के बिहाफ पे जवाब देना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ की चीज़ों से रेलेवेंस है, हमें यहाँ की चीज़ों से मतलब है जो यहाँ हो रही है, जो हमारी जिंदगी को इफेक्ट कर रही है, यहाँ पे जो हमारे 24/7 लाइफ को इफेक्ट कर रही है, हमारे लिए वो चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट है। हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि भाई फला ग्रुप, फला नेशन, फला ये ऐसा है वैसा है। हाँ, हम एज ए मुस्लिम ये बता सकते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। चौथी बात मैंने आपको ये बताई कि मुसलमान के दूसरे रिलीजन में भी और मुसलमानों के अंदर भी शिफ्ट हुआ है, दीन को की समझ को लेके चेंजेस आए हैं पिछले कई सालों में। मैंने कई एग्जांपल्स आपको दिए, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कॉलर, माइक, टीवी। एक जमाना वो था जब लोग टीवी को घर में रखना हराम समझते थे, टीवी को जला देना सही समझते थे। फिर वो भी दौर आया जब टीवी के जरिए लोग इस्लामिक लेक्चर सुन रहे हैं, टीवी के जरिए लोग अच्छी अच्छी चीजें भी देख रहे हैं। तो इस तरह से चेंजेस लोगों के व्यूज में आए हैं और ये व्यूज में चेंज आते रहेंगे जब जब हम अपने इस्लाह का दरवाजा खुला रखेंगे और प्लस हमारी नीयत ये होगी कि हम कुरान के स्पिरिट के ज्यादा करीब पहुंचे और हम इस बात में ना ज्यादा जोर दें कि साहब मेरे ग्रुप के लोग क्या कहते हैं, मेरे उलमा क्या कहते हैं, मेरे फैमिली वाले क्या कहते हैं। क्योंकि फिर ये अप्रोच जो है कुरान के अगेंस्ट हो जाता है। कुरान का अप्रोच ये नहीं है कि आपके ग्रुप के लोग क्या कहते हैं, कुरान का अप्रोच ये है कि जो जस्ट बात है, जो न्याय की बात है, जो अल्लाह की बात है, उसको फॉलो करो, उसको देखो। फिर मैंने आपको लास्ट में जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि जो हॉट टॉपिक्स रहते हैं इस तरह के डिस्कशंस में, उसमें हम क्या जवाब दे सकते हैं। अपोस्टेसी, इर्तिदाद के मौके पे क्या जवाब होगा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, म्यूजिक। देखिए बहुत मुमकिन है, आई एम जस्ट सेइंग मुमकिन है कि जो लोग, वो नेशन जो कल तक कह रहे थे कि ये चीज़ हराम है, हो सकता है उनके आप वो अलाउ करेंगे उसको, वो उसको अलाउ कर देंगे। हो सकता है ये उनकी मैच्योरिटी है, हो सकता है दीन उनको ज़्यादा समझ में आई बात, हो सकता है उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझ में आई। आई डोंट नो व्हाट विल बी द रीज़न, लेकिन मुमकिन है जो शिफ्ट अभी देखने को मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि जितना ज़्यादा कुरान के करीब आएंगे, कुरान के स्पिरिट के करीब आएंगे, उतना ज़्यादा समाज में शांति भी फैलेगी और एक इमेज भी अच्छा बनेगा। इमेज अच्छा बनने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप मीडिया का भी यूज़ कीजिए। मीडिया नहीं होने की वजह से भी इमेज निगेटिव बनता है। तो मैंने लास्ट में आपको कुछ वो पॉइंट्स बताए जिसको लेके क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को लेके आपको आंसर लोगों के सामने बताना है कि भाई इस्लाम इस टॉपिक पे ये कहता है। इसी के साथ, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो मैं अपनी बात अब ख़त्म करता हूँ।